हैं कि आज के दौर में कुछ भी हंगामा हो, राजनीतिक दल आगे ना आए तो उसे हंगामा या प्रदर्शन नहीं कहा जाता। ऐसा ही आज अमानगंज में देखने को मिला, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे तो इन सब के बीच राजनीतिक दल आगे आकर अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए आ खड़े हुए। वो नहीं उठा सकते हैं, उठाओ। नहीं खोलोगे ना, खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज से है, जहां आज अमानगंज में पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार अमानगंज क्षेत्र के किसान भूमिपुत्र किसान संगठन नाम के तले एकत्रित हुए और अमानगंज कटनी तिराहा पहुंचे, जहां किसान विद्युत समस्या को लेकर प्रदर्शन करने की बात पर अड़ गए और अनिश्चितकालीन हड़ताल तक की बात कह डाली। किसानों की बात को लेकर प्रशासन बौखला उठा। प्रशासन किसानों को समझाने के लिए पहुंचा। किसान नेताओं ने प्रशासन से बात करने के लिए हामी भर दी। उसके बाद किसान प्रशासन के साथ बैठकर बात करने के लिए अमानगंज रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा के जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश वर्मा, गुनौर एसडीएम भारती मिश्रा, विद्युत विभाग के एसी एसके चावला, अमानगंज तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी, कार्यपालन अभियंता आरके शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, मंडल महामंत्री प्रदीप अवस्थी व किसान नेता व किसानों के बीच प्रशासन की बैठक शुरू हुई, जहां किसानों ने बिंदुवार बिंदु तरीके से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रखी। प्रशासन ने भी किसानों की बात को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। किसानों की मांग थी कि क्षेत्र में खराब पड़े विद्युत ट्रांसफार्मर बदलवाए जाने में देरी न की जाए, ताकि किसानों की फसलों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। लो वोल्टेज की समस्या को दुरुस्त किया जाए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व प्रशासन ने 30 नवंबर तक मांगों को पूर्ण करने का भरपूर आश्वासन दिया। इस बीच कुछ किसान कटनी तिराहा पर अपने वाहन को लेकर किसान नेताओं के फैसले का इंतजार करते रहे। मामले की जानकारी कांग्रेस विधायक शिवदयाल वाघरी को लगी तो आनंद फानन में कांग्रेस विधायक अमानगंज कटनी तिराहा पहुंचे। भले केस बना दो, जहाँ जाऊँ कर दो, किसानों के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। किसानों के लिए कोई सुनवाई ही नहीं है। तमाम ट्रांसफार्म जले हैं, पैसे से दुकान है मेरे पास, पैसा लेके आप ट्रांसफार्म रखते हैं और पैसा जहाँ का ना मिला वहाँ ट्रांसफार्म रखते हैं, बहाना बनाते हैं कि वहाँ से ऊपर से ट्रांसफार्म नहीं आते। किसान क्या करे, फांसी लगा रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हो गए और उनका हक दिलाए जाने के लिए आवाज़ बुलंद करने लगे। मगर प्रशासन की समझाइश के बाद कुछ किसान घर वापस लौट गए तो कुछ किसानों ने विधायक व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अमानगंज कटनी तिराहा से पैदल मार्च करते हुए विद्युत केंद्र पहुंचे और नारेबाजी करते हुए गुनौर एसडीएम को विद्युत समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस बीच कांग्रेस विधायक आक्रामक नजर आए। यह पूरा घटनाक्रम चलने के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि क्षेत्र में लगातार किसान कई दिनों से परेशान हैं। विधायक महोदय से गुहार लगा रहा है कि प्रशासन के आपस के चक्कर काट रहा है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मांग को लेकर एड़ी रगड़ रहा है, मगर इन सब के बीच किसानों की चिंता अब तक किसी को नहीं हुई, चाहे वह सत्ताधारी दल के नेता हों चाहे विपक्ष। और जब आज किसान अपना हक मांगने प्रशासन के आगे दरवाजे खड़खड़ाता खड़ा हो गया तो एकाएक सियासी रोटी सेंकने पक्ष विपक्ष सामने आ गए और प्रशासन भी अपनी जनसेवा का वचन याद कर अपनी ममता को लेकर ममता लौटाने के लिए किसानों के समक्ष आ खड़े हुए। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन अपना वचन निभाता है या राजनीतिक के चाणक्य अपना धर्म। अब ये क्या समस्या है? समस्याएं बहुत है किसानों की। एक समस्या हो तो उसका निदान हो। लाइट की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। किसान यहाँ पर जो जुड़ के आए हैं विद्युत मंडल में, लाइट की मेन समस्या को लेकर आए हैं। लाइट एक तो फुल वोल्टेज नहीं मिलता है। लाइट का जो समय है निर्धारित 10 घंटे, 10 घंटे में कुल 8 घंटे लाइट मिलती है और बाकी के टाइम आना जाना लगा रहता है। इसलिए लाइट हमारा ट्रांसफार्मर सितंबर से जलो, 5 सितंबर। अरे हमारा तो जून मई को जलोगा। 5 सितंबर के बाद हमने कम से कम तो 25 बार आवेदन दो और जो जाकर तो सर्वे भी कर लिया है कि ट्रांसफार्मर जलोगे, आपको कर रख दिए, परसों रख दिए, लेकिन आज तक नहीं रखा। और जो भी पूछे हमने कि अगर तुम्हें कछु पैसा ऐसा चाहना हो, लांच घूस चाहना हो तो ले लो। तो गुप्ता जी ने आज खाने में आश्वासन भी दो। कल रात में ट्रांसफार्मर पूरे ने ब्लैक किस वजह से यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ? देखिए, आज की समस्या नहीं है, ये विगत 6 माह से हम देख रहे हैं। क्षेत्र के सैकड़ों ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। अब विषय एक है लो वोल्टेज बिजली ना मिल पाना, किंतु इस विषय में कई बिंदु हैं। इतना भीषण भ्रष्टाचार, 100 हाउस पावर का ट्रांसफार्मर, 63 का ट्रांसफार्मर, 35 का ट्रांसफार्मर, इन सब के
को आवेदन दिया है जिसमें लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के ख़राब होने की और ट्रांसफार्मर बदलवाने में पैसों की मांग की, ऐसे ही आरोप लगाए। क्या करेंगे आप? आरोप में तो मेरा ये कहना है कि जब मैं किसी से बोलता हूँ भैया लिख के दे दो, तो कोई लिख के देने को तैयार नहीं होता। तो थोड़ा सा हमें सहयोग करें, अगर ऐसी कोई शिकायत रहती तो लिख के दें, है ना। और लिख के देने पे हमें भी सहूलियत होगी जांच करने पर। अगर हम ऐसे कार्रवाई करने लगेंगे मौखिक रूप से तो थोड़ा हमें भी अपनी विभागीय दिक्कतें आएंगी। बोल क्या कैसी प्रक्रिया रही, क्या करें? देखिए, किसान परेशान है। उनका ये कहना है कि उन्हें लाइट सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं मिल रही और जो पर्याप्त लोड जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए किसान और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर बातचीत करी है और हमने ये कोशिश की जिससे किसानों की समस्या। किसानों को क्या समझाइश दी गई है? क्या प्रदर्शन किसान करेंगे या बातें मानने को तैयार है प्रशासनिक अधिकारी? किसानों को ये समझाइश दी गई है कि ट्रांसफार्मर हमें विद्युत विभाग के अधिकारियों को मिल पा रहे हैं वो हम प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले सर, आज किस विषय को लेकर के आज किसान यहाँ पर आए? जो इन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर संबंधित शिकायत थी, कुछ वोल्टेज प्रॉब्लम संबंधित शिकायत थी और कुछ भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत कर रहे थे। इनकी समस्याओं को सुना गया है और इनको पूरा आश्वासन दिया गया कि हम 30 तारीख पहले जो इनकी सप्लाई संबंधित शिकायत और वोल्टेज संबंधित शिकायत को हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद। सर, ये समस्या लगभग काफ़ी समय से बनी हुई है, लेकिन कई सालों से बनी हुई थी। मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पर, 1 साल भी नहीं हुआ मेरे को। जैसे मैं जानकारी में आया तो मैं श्रीमान जी, आज अमानगंज रेस्ट हाउस में किसानों की और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक रही जहां आप उपस्थित रहे और बीच में चर्चा की। क्या किस विषय को लेकर चर्चा हुई? कुछ बिंदु आ रहे थे, कहीं वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पे ये ट्रांसफार्मर की दिक्कत आ रही थी। तो अमानगंज बेल्ट के हमारे सभी किसान साथी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम लोग उपस्थित रहे और बिंदुवार 30 बिंदुओं पे चर्चा हुई और 30 बिंदुओं पे जो चर्चा हुई तो करीब 7-8 बिंदु हम बैठ के अभी निपटा चुके हैं। जो शेष बिंदु रह गए हैं वो हम 30 तारीख के पहले सब फिलअप कर लेंगे और सब जगह ट्रांसफार्मर ही पहुँचेगा और वोल्टेज भी हम पर्याप्त नीचे दे पाएँ। किसान संगठनों की बैठक या बातचीत एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया। कांग्रेस ने बीच में आके प्रदर्शन करने की बात। कांग्रेस तो देखो साहब, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। उनका काम तो विरोध करना है, पराए तवे पे अपनी रोटी सेकी और चल दिया। तो मैन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो प्रयास कर रहे थे लेकिन वो सब किसान साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ में। क्षेत्रीय विधायक वहाँ पहुँचे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा, बोला कि किसानों की बात कांग्रेस करेगी, भाजपा नहीं। हमें खुद समझ में नहीं आता वो रहते कहाँ पे हैं, लेकिन आज उन्हें भीड़ देखी होगी तो शायद रुक गए होंगे, ऐसा हो सकता है। किसानों से चर्चा करने की बात क्या लगा? किसान समझाए क्या? सभी प्रसन्न हैं और हम 8-9 बिंदुओं पे चर्चा करके उसका निराकरण भी कर चुके वहाँ बैठ के।